सर्वप्रथम सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं सिद्ध भारती विद्या मंदिर का सह शिक्षक, मेरा विषय हिंदी। आज के इस कठिन दौर में विद्यार्थी जो है अपने घर पर ही रहकर पाठशाला से जुड़े हुए गतिविधियों को सीखने का जो माध्यम हमारी सरकार ने बनाया है, उसी माध्यम के अनुसार हमारी पाठशाला ने भी इस कार्य को प्रारंभ करने का जो निश्चय किया था, उसी पर आधारित मैं मेरे हिंदी विषय से जुड़ी हुई कक्षा आप विद्यार्थियों के लिए आपके सम्मुख रख रहा हूँ। उसी से जुड़ा हुआ सर्वप्रथम मैं कक्षा 9वीं से जुड़ा हुआ पाठ, और यह पाठ किताब स्पर्श से लिया गया है। पाठ नंबर 1 जो है इसका नाम है धूल। पाठ नंबर 1 धूल। हम सर्वसामान्य रूप से सर्वप्रथम किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले उस पाठ के नाम को सुनते ही यह जानने की चेष्टा रखते हैं कि उसका अर्थ क्या बनता है और इस पाठ का नाम धूल क्यों रखा गया है। तो सर्वप्रथम इस धूल के अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। धूल या मिट्टी की आभा है। मिट्टी की आभा है मिट्टी का अंग, मिट्टी का भाग। मिट्टी की जो उपयोगिता है हमारे लिए यानी मनुष्य और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए इस मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। मिट्टी के बगैर कोई जीव जंतु नहीं है। जैसे कि प्रकृति कई रूपों में उससे बनी हुई प्रकृति है, उसी का एक रूप है मिट्टी। मिट्टी प्रकृति का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सभी जीव जंतु सारी चीजें अपना रह बसर करती हैं। तो रह बसर करने के साथ ही साथ यह जो मिट्टी है, यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी सारे जीव जंतुओं के लिए एक सहारा है, बहुत बड़ा सहारा। तो यहाँ पर हमें इसे आप लोगों के सम्मुख रखने का कारण क्या बन रहा है, धूल के माध्यम से आपको क्यों इसे बताने की कोशिश हो रही है। धूल के माध्यम से इसे बताने की कोशिश इसलिए हो रही है कि आज की जो सभ्यता है, आज यानी आधुनिकतम सभ्यता जो है, इस पृथ्वी से जुड़े हुए इस मिट्टी धूल इससे जो है अपने आप को दूर करना चाह रही है। अपने आप को दूर करना चाह रही है। दूर करने की जो उनकी मंशा बन रही है आज की जो आधुनिकतम सभ्यता की, तो उनको इसका महत्व बताना है। इसका महत्व बताना है। महत्व छोटा मोटा महत्व नहीं है, इसका महत्व बहुत बड़ा है। चाहे वे कितने भी बड़े आधुनिकतम जो इसमें आ जाए वर्तमान इसमें, वे अपने आप को सुपर कंप्यूटर बनाने वाला कहला ले, अपने आप को बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक कहला ले, लेकिन उसकी जो मूल ये है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो पृथ्वी का सम्मान करना, उसका आदर करना उसका कर्तव्य है। लेकिन आज का जो मनुष्य है उसका आदर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस धूल से जुड़कर धूल के बारे में पूर्ण रूप से जानना है, और हमारी जो आधुनिकतम जो सोच है उस सोच को हमें कैसे बदलना है और वो सोच क्या बता रही है, इस पाठ के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। तो सीधे साथ ही साथ इस पाठ के जो लेखक है रामविलास शर्मा जी। सर्वप्रथम रामविलास शर्मा जी का जो परिचय है वह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो आज की इस कक्षा जो हमारी जो ऑनलाइन कक्षा के आधार पर मैं पूर्ण रूप से रामविलास शर्मा जी का परिचय आपके सम्मुख रखना नहीं चाहूँगा। अगर आपका रखता रहूँ तो उसके लिए समय पर्याप्त नहीं होगा। सीधे मैं पाठ पर आगे बढ़ता हुआ धूल पाठ से जुड़ते हुए आपको धूल की महत्ता, धूल हमारे जीवन में किस प्रकार जुड़ा हुआ है, धूल कहाँ से उत्पन्न होता है, धूल यानी क्या, और धूल के बारे में हमारी क्या सोच है, आधुनिकतम और पुरातन सोच क्या है, और उसके बारे में हमारी सोच क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं आपके सामने रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए धूल
हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। देखिए, धूली भरे हीरे, धूली भरे हीरे, इतना ही वाक्य है। यह वाक्य हमें कितना बड़ा अर्थ देता है। आप भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में मिट्टी खा ली थी। मिट्टी खा लेने के बाद उनकी माता ने उन्हें पीटा, मिट्टी ना खाओ, आपने मिट्टी खाई। तो उन्होंने बताया था कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, और नहीं खाई कहते हुए उन्होंने अपने मुंह को खोल कर दिखाया, तो उसके अंदर में क्या दिखाई दिया? तो उसके अंदर, मुंह के अंदर उन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कर उनकी मां आश्चर्यचकित हो। तो यह है मिट्टी की विशेषता। मिट्टी यानी पूर्ण ब्रह्मांड है, पूरा संसार उस मिट्टी में समाया हुआ है। धूली भरे हीरे कहलाए। देखिए, और क्या है, अभी धूली भरे हीरे, यहाँ पर धूल और हीरे को भी जोड़ रहा है। हीरा, हीरा कहाँ मिलेगा आपको? हीरा हीरे की खान से आपको प्राप्त होगा। हीरे की खान यानी कोयला, कोयले की जो खान होती है, उस कोयले की खान से आपको हीरा प्राप्त होता है। आप उस हीरे की कीमत करोगे या उस कोयले की कीमत करोगे? आप हीरे की कीमत करेंगे, उस कोयले की कीमत करने को नहीं जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर यह पाठ यह सिखाता है कि हमें हीरे के साथ साथ उस कोयले की भी कीमत करनी चाहिए, उसकी भी पहचान, उसको भी हमें आदर सम्मान देना चाहिए। कारण क्या है? जैसे अब मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता हूँ, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता हूँ। आगे जाकर कोई IAS ऑफिसर बनूंगा, कोई कुछ भी सबसे बड़ा एक ये बन गया। बन जाने के बाद आप किस चीज से पहचाने जाएंगे? आपकी पहचान होगी आपके माता पिता से। आपके माता पिता से आपकी पहचान होगी। आपके माता पिता से आपकी पहचान होना आपके लिए अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगने वाली चीज, उसी हिसाब में आप लोगों को यहाँ पर उस कोयले की भी जो विशेषता है उसको पहचाननी है, उसे भी जो मान सम्मान देना है वह हमें देना है। ना कि अरे वो काला है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, कहकर हमें उसे बाहर करना है। लेकिन उसी कोयले से हीरा निकल रहा है, तो देखिए तो उसकी कितनी बड़ी महत्ता होती है। सोचने वाली चीज को यहाँ पर उजागर करना है। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खुरदरा हुआ आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हीरे के प्रेमी यानी जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी सिर्फ और सिर्फ हीरे को, उसकी सुंदरता को और उसकी जो साफ सफाई वाली चीज है उसी को पसंद करेंगे। मतलब अच्छे गरीब और अमीर की यहाँ पर तुलना हो सकती है। कोई खुद को ही ले लो, मैं जो है अपना जो पहनावा है मैंने बहुत ही स्वच्छ और आधुनिकतम पहनावा पहना हुआ है। कोई गरीब व्यक्ति, किसान गांव का किसान को मेरे पास में ठहरा दो और उसमें और मेरे में क्या अंतर होगा? वह मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ होगा। तो मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ होगा और मैं स्वच्छ और साफ पहना हुआ हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? उससे दूर हटने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे दूर हटना मेरा सही होगा या गलत होगा? मेरे हिसाब से गलत होगा। क्यों? क्योंकि वह जो है एक किसान है, वह मिट्टी में पला हुआ है, बड़ा हुआ है, मिट्टी से सदा हुआ है, लेकिन वह जो है अन्नदाता है, वह अन्न को पैदा करता है। उसके अन्न पैदा करने से ही सारे जीव जंतुओं का पेट भरता है। तो इस कहते हैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्यक्ति कौन, सबसे ज्यादा पूजनीय व्यक्ति कौन? तो वह किसान माना जाता है। तो वह किसान अपने आप को कीचड़ और मिट्टी से समाया हुआ रखते हुए, धूप छांव बरसात हर एक मौसम से जोड़े रखते हुए, अपने आप को पूरी सारी कठिनाइयों से जुड़े हुए रखते हुए अपने आप को बनाए रखता है। तो उस किसान की हमें पहचान करनी है, तो उस किसान की पहचान करनी है और उसे तुच्छ कहकर नकारना नहीं है। परंतु हीरे से भी कीमती
जिस नैन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह इस धूल के बिना किस शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं हमारे गांव में पैदा हुआ बच्चा और शहर में पैदा हुआ बच्चा, गांव में जो है जब बच्चे पैदा होते हैं, जब उन्हें चलना फिरना आ जाता है तो वह मिट्टी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। मिट्टी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, और जब मिट्टी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं तो उनका जो दिखावा होता है मिट्टी और कीचड़ से जब वो सजे हुए होते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, उन्हें देख के मन भर जाता है। लेकिन वही शहरी लोग उस बच्चे को उस बालक के साथ या उस बालक के जैसे अगर उनका बच्चा अगर उस कीचड़ के साथ जुड़ जाए तो उसे वे नकारेंगे, उसे धिक्कारेंगे। लेकिन नकारना नहीं है, धिक्कारना नहीं है। मिट्टी और कीचड़ में जो तत्व है वे हमारे मनुष्य के शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, तो मजबूती प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उसकी जो ये है बहुत ही लाभदायक है। जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो वह धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, देखिए फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पाठुता को निखार देती है। यहाँ पर फूल का भी उदाहरण दिया जा रहा है। फूल के ऊपर जो है धूल समाहित होती है, धूल समाहित होने के बाद फूल का जो यह है सुंदरता जो है कुछ अलग दिखाई देती है। उसी धूल से समाहित फूल के ऊपर अगर आप पानी छिड़क कर उसे साफ कर दो तो सुंदर दिखाई देगा, लेकिन जो धूल से सना हुआ फूल था वह फूल बहुत अपने आप को मजबूती प्रदान करने वाला था। मजबूत, यहाँ पर हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाने वाली चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। तो उसी प्रकार शिशु के मुख पर अगर से आप कीचड़ धूल अगर समाया हुआ हो तो वह बालक भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, मुंह पर उसकी सहज पाठुता को निखार देती है। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। देखिए जैसे कि मैंने भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी यहाँ जिक्र हो रहा है, लेकिन सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, जितने भी बालक हैं इस संसार में हर एक बालक भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का अंग माना जाता है। तो उस भगवान श्री कृष्ण के समान ही हर एक बालक अपने आप को उस कीचड़ और मिट्टी के साथ जोड़े रखना चाहता है। आप चाहे शहरी बालक हो या गांव का बालक हो, उसे थोड़े से छूट दे दो, उसे मैदान में छोड़ दो तो वह किसी चीज से जुड़ेगा नहीं। मिट्टी और कीचड़ के साथ बहुत ही आनंद लेते हुए वह अपने आप को जोड़े रखेगा। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। देखिए हमारी जो सभ्यता है इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। संसर्ग यानी संपर्क से बचना चाहती है। हमारे वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है, इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहते हैं धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था धन्य धन्य है नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूली ऐसे दलिकन की। देखिए धन्य धन्य है नर मैले, धन्य है नर मैले यानी खुशकिस्मत है वह मनुष्य जो अपने आप को कीचड़ और मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैले यानी उस कीचड़ और मिट्टी का मैल जो अपने शरीर पर लिए होता है वह बहुत ही धन्य है, बहुत ही किस्मत वाला है। मैल जो करत गात कन्या लगाए धूली ऐसे दलिकन की। देखिए जो बालक और साथ ही साथ सिर्फ मनुष्य नहीं बालक भी वह धन्य है जो अपने आप को कीचड़ और मिट्टी से जुड़ा हुआ रखता है। और कीचड़ और मिट्टी से जुड़े हुए बालक को अपनी गोद में लेकर खिलाने वाली माँ भी बहुत धन्य कहलाएगी। उस
उसने उसने भी मानो धूल भरे हीरों का महत्व कम करने में कुछ कम उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। फिर मैंने शब्द से अपने हीन भावना भी विकसित कर दी। अंत में ऐसे दरिकन कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। मतलब यहाँ पर आज की सभ्यता और पुरातन सभ्यता तो दोनों को बताया जा रहा है। साथ ही साथ आज की शहरीकरण, शहरी पद्धति, शहर के जो लोग हैं उनकी सोच और गांव के जो लोग हैं उनकी सोच, दोनों की सोच को यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। तो शहरी लोगों का ये क्या है, वह साफ सुथरे इसको पसंद करेंगे और गांव के जो लोग हैं वह मिट्टी और कीचड़ से जुड़े हुए, धूल से सने हुए अपने आप सना हुआ रखना अपने आप चाहेंगे। शिशु बोला, नाथ के संसर्ग से तो मैं जो करत काट की नौबत आई, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी। जो बचपन में धूल से घिरा है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है। देखिए अखाड़े में हम लोग देखते हैं कुश्ती लड़ी जाती है। कुश्ती लड़ने वाला जो मैदान होता है वो कोई लकड़ी या पत्थरों से बना हुआ मैदान नहीं होता है, धूल और मिट्टी से बना हुआ मैदान होता है। जब दो पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं तो सर्वप्रथम वे अपने आप को, अपने शरीर पर धूल और मिट्टी का लेप लगाते हैं। धूल और मिट्टी के लेप को लगाने से वह अपनी जो पकड़ है उस पकड़ को मजबूत बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तब जाकर उन्हें अपनी उस कुश्ती के जो कला है, कौशल, उस कौशल को दिखाने में सहर्ष खुशी होती है। वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है, रहता है तो उसका दुर्भाग्य है। और क्या, यह साधारण धूल नहीं है वरना तेल और मट्टे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। देखिए देवता पर भी चढ़ाया जाता है। आज आपने सर्वश्रेष्ठ जो भगवान है, सारे भगवान जितने भी भगवान बने हुए हैं वे भगवान इस सृष्टि पर उपस्थित नहीं है, लेकिन एक भगवान जो है वो उपस्थित है, वह है भगवान हनुमान जी। हनुमान जी को अमरत्व का जो ये प्रदान हुआ है, वो जो हनुमान जी है वे अपने शरीर पर हर समय मिट्टी का लेप लगाए हुए होते हैं। तो मिट्टी के साथ वे सने हुए होते हैं, मिट्टी के साथ सने हुए होते हैं और उनकी सने होने के साथ ही साथ उनकी जो सुदृढ़ता है, उनकी जो मजबूती है, वो मजबूती और सुदृढ़ता कहाँ से प्राप्त हुई, उसी मिट्टी के कारण। तो देखिए जिसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है, संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जिसे आदमी कुआं खोद कर निकला, उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद्व चारों खाने चित्त बैठकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। देखिए जब वह कुश्ती के मैदान में मिट्टी के साथ कुश्ती लड़ता है, लड़ते ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसकी मिट्टी है उसके शरीर पर पानी का रूप लेते हैं, फिसलन हो जाता है। अंत में वह जब जीत जाता है तो वह खुशी से किसी को गले नहीं लगाता, उसी मैदान में, उसी मिट्टी में और उसी धूल में सोकर अपने आप को विश्व विजय कहलाने की सोच रखता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। देखिए कहते हैं ना, शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, हवा, पानी, आग, मिट्टी, इन सारी चीजों से बना हुआ है। जब पैदा हुआ है व्यक्ति तो मिट्टी से ही पैदा हुआ है और अंत उसका भी मिट्टी में ही होने वाला है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। असारता यानी सोच, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सारक तो जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श ये कौन संभव करता है? देखिए रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में।
शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। आभा यानी उसका अंग, उसका पार्ट। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग करती है, गर्द का प्रयोग करती है, जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। गोधूली, गोधूली यानी गायों के पदों की, गाय बैल जो भी है उनके पैरों की जो धूल निकलती है। जब गांव के लोग सवेरे दिन निकलते हैं अपने घर से, गाय और बैलों को अपने घरों के से निकालते हुए सीधे खेतों की ओर दौड़ते हैं। जब वो खेतों की ओर गाय और बैलों को लेकर निकलते हैं तो उनके पैरों से जो धूल निकलती है वह गोधूली का रूप कहलाती है। साथ ही साथ गायों के जो मल होता है उस गाय के मल से भी गोधूली का उत्पन्न होता है, गोधूली को बनाया जाता है, जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण रूप से गांव से जुड़ी हुई यहाँ पर चर्चा हुई है। गांव में जो है धूल किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसका जो महत्व, गांव के लोगों के लिए उसका महत्व कैसे है और कहाँ कहाँ से वह धूल उत्पन्न होती है, और उस उत्पन्न होने वाले धूल के दृश्य को देखने से हमें क्या आनंद होता है, क्या किस प्रकार का आनंद होता है। जैसे कहा यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, ऐरावत हाथी के नक्षत्र पद की भांति। ऐरावत हाथी जो है बहुत देवताओं का हाथी, बड़े बड़े युद्ध के मैदानों में जब ऐरावत हाथी उसकी जो चाल होती थी, उसकी चाल से पूरे मैदान धूल से सन जाते थे। जब ऐरावत हाथी निकलता तो सभी की आंखें बंद हो जाती थी। ऐसे ऐरावत हाथी के दृश्य के समान जब गांव के लोग सुबह और शाम के समय में जब अपने अपने गाय और बैलों को लेकर अपने खेतों की ओर निकलते हैं तो वह दृश्य देखने लायक होता है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चलती है। यहाँ पर मेले का भी जिक्र किया है। हम लोग आजकल मोटर गाड़ियों का उपयोग करते हैं। मोटर गाड़ियों का उपयोग कर आज के जो रास्ते हैं वो रास्ते डांबर से बने हुए, कंकर से बने हुए आज के रास्ते हैं। लेकिन गांव में जाइए आपको डांबर और कंकर से बने हुए रास्ते नहीं मिलेंगे, मिट्टी से सजे हुए रास्ते मिलेंगे। उन मिट्टी से सजे हुए रास्तों पर सिर्फ बैलों से बांधी गई बैलगाड़ियों का ही संचार होगा। जब बैलगाड़ियां उस रास्ते से गुजरेंगी तो वहां पर मिट्टी और धूल दोनों एक साथ अपना रूप लेकर, मिट्टी से धूल बनकर धूल अपना बहुत ही सुंदर रूप लेकर बाहर निकलेंगी, और वह धूल सभी जीव जंतुओं होने दो या प्रकृति के सब पेड़ पौधा सभी के ऊपर वह जाकर समाहित होगी। समाहित होने से किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन शहरी लोगों की जो सोच है वह सोच गलत है। वे कहते हैं कि धूल से नुकसान होगा, हमारे श्वासकोश में नुकसान होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा। ये ऐसी जो धारणा है वह धारणाएं गलत है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। देखिए गोधूली के ऊपर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। ये जो गोधूली है और गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली और यानी सीधे सीधे हमें सिर्फ एक ही चीज से जोड़ना है, इसे किसान से। किसान हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है, मैंने कहा शुरुआत में, किसान पूरे विश्व में इस प्रकृति का सबसे बड़ा व्यक्ति किसान माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह एक बहुत बड़ा अन्नदाता है। अन्नदाता यानी वह हर समय हर मौसम से जुड़ा हुआ होता है और कीचड़ और मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है।
कीचड़ और मिट्टी यानी क्या, वही गांव वाली गोधूली। कि अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ती। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ। देखिए, शहर में कवियों ने इस गोधूली पर एक सभा रखी हुई थी, लेकिन वहां पर यह कविता की विडंबना थी, मतलब उसका एक मजाक किए जैसा। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूली नहीं है, वरना गो गोपालों के पदों की धूली है। गो गोपाल यानी गांव के जो लोग हैं उनके पदों की यानी आने जाने वाले के हलचल से जो धूल निकलती है उन्हें गांव के लोगों को गो गोपालों का नाम दिया जा सकता है। नीच को धूरी समान, नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है। देखिए, नीच को धूरी समान, यहाँ पर धूल अलग है और धूरी अलग है। धूरी अलग है। हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, हमारी भारतीय सभ्यता जो है, हमारी भारतीय सभ्यता हम लोग 4 धर्मों से बटे हुए हैं, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 धर्मों से जुड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण की पहचान कैसे होगी, क्षत्रिय की पहचान कैसे होगी, शूद्र की पहचान कैसे होगी, इनकी पहचान कैसे होगी। तो ब्राह्मण अपने पहनावे से पहचाना जाता है, क्षत्रिय अपने कला से पहचाना जाता है, शूद्र और जो नीच जाति का व्यक्ति है वह कैसे पहचाना जाता है, वह अपने शरीर की जो गंदगी है, अपने आप को हर समय धूल और मिट्टी से सना रखता है। तो नीच को धूरी समान, नीच को धूरी समान यानी उसके शरीर के उस पर ही उसे पहचाना जाता था। नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथका की धूली चुनी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित हैं। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है। देखिए यहाँ पर धूल की कितनी प्रशंसा की गई है। धूल को, धूली की वास्तविक धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। तो आज के लिए इस पाठ से जुड़ा हुआ इतना भाग पर्याप्त है। बचा हुआ भाग अगली कक्षा में आपको सुनाया जाएगा। धन्यवाद।